हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। ये इस एक्सरसाइज में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ा यूज़ होगा, इसे आपने ध्यान से समझना है। क्या लिखा है कि y एक फंक्शन, मतलब f से आप शो कर रहे हैं भाई x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम फंक्शन बोल देते हैं इसे। ठीक है, आप इसे 10th क्लास में पोलिनोमियल बोलते थे। अभी आपके +1 में फंक्शन के नाम से चैप्टर भी आएगा। मतलब फंक्शन का मतलब ये है कि x की वैल्यू जो पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। x के लिए 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, फिर 2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे दो हम इसमें बार लगा रहे हैं, यहाँ स्लैश लगा रहे हैं और उसके अंदर x लिख रहे हैं। ये क्या कह रहा है? इट ऑलवेज गिव अस ए पॉजिटिव वैल्यू। ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। यानी जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमने इसके अंदर x की जगह -2 रखा तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। -4.5 रखा तो भी 4.5 मिलेगा। 2 रखा तो 2 मिलेगा। 4.5 रखा तो 4.5 मिलेगा। तो आप इसमें समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इसमें आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव रख रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव मिल रहा है। और नेगेटिव में चाहे डेसिमल हो तो भी पॉजिटिव मिल रहा है। 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, ठीक है, और 4.5 रख रहे हैं तो 4.5 मिल रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसमें इसके बाद जैसे हम बात करें, अगर हमारे पास ये मॉडुलस है, यहाँ पर ये मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे ब्रेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस को ब्रेक कैसे करेंगे इस बारे में हम समझते हैं। पहले तो हमने समझाया कि ये वैल्यू क्या देता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब समझते हैं ब्रेक कैसे करते हैं। ये मॉडुलस है, इसे हम 2 इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ 0 है, 0 से एक बड़े इंटरवल में और एक 0 से छोटे इंटरवल में। तो 0 से अगर बड़ा इंटरवल है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 0 से इधर है, तो वो वैल्यू क्या है? वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5, 4.5। तो उस केस में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 2 डालेंगे 2 मिल जाएगा, 3 डालेंगे 3 मिल जाएगा, 4.5 डालेंगे 4.5 मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो सेम मिल जाएगी। जो वैल्यू पुट करेंगे वो सेम मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 पुट करेंगे 2 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे 4 मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, अगर अब 0 से छोटा है, इधर वाला पार्ट है, 0 से छोटा है, तो हम -1 रखते हैं तो क्या मिलता है? +1। -2 रखते हैं तो +2 मिलता है। तो इधर आप फिर होगा क्या, हम इसको देखते हैं। x के लिए जो 0 से छोटी है, यानी इधर वाले पार्ट में, तब हम क्या कहेंगे कि जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे उसका अपोजिट -x मिलेगा हमें, ठीक है, नेगेटिव होकर रिजल्ट मिल रहा है। जैसे हम यहाँ -2 है तो -2 रखा तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 2, यानी इसका नेगेटिव, -2 का नेगेटिव क्या हो गया? 2 हो गया। माइनस एक और लगा दिया, मतलब आपने -2 यहाँ रखा तो यहाँ क्या हुआ? एक माइनस और आगे लग गया, तो माइनस माइनस हो गया, क्या मिला? +2 मिला। यानी जो वैल्यू आप x से छोटी वैल्यू अगर रखेंगे आप इसके अंदर, तो उसका नेगेटिव होके मिलेगा। अगर यानी आप x से छोटी वैल्यू यहाँ रखते हैं -1, तो आपको क्या मिलेगा? उसका नेगेटिव, यानी -1 का आप नेगेटिव करेंगे, -1 का एक नेगेटिव और कर दें तो क्या मिल गया? +1। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू रखें, अगर -2 रख रहे हैं मान लीजिए, तो उसका नेगेटिव क्या मिल रहा है? उसका नेगेटिव क्या मिलेगा? उसका -2। ठीक है, तो जो भी आप x की 0 से छोटी वैल्यू रखें तो उसका नेगेटिव वैल्यू आपको आंसर मिलेगी। तो ये हमारा जो है कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं उसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन समझते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है मॉडुलस x > 2। तो ये इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी में इसको कैसे अप्लाई करेंगे हमें ये समझना है। तो अभी हमने समझा मॉडुलस हम ब्रेक कर सकते हैं, और उसको ब्रेक करने पे हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक बार -x और एक बार +x। -x कब होता है हमने ये याद रखना है, आपको वो बात लिख लेनी है नोटबुक में और फिर यहाँ वीडियो को देखना है, ठीक है। तो मॉडुलस x -x कब देता है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो पहला केस हम ये लेंगे। दूसरा केस इधर ये लगा के, दूसरा केस क्या हो सकता है? मॉडुलस x देता है। कब x देता है? जब x से 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये 2 केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहला हम ये केस लेते हैं कि जब मॉडुलस x -x है, तो हम यहाँ मॉडुलस x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देते हैं? नेगेटिव।
क्योंकि हमें पता है कि अगर इसमें जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है, या -2 होगा या -3 होगा या -5 आएगा, तब क्या होगा, तो ये इसे एक माइनस और लगाएगा, तो इसलिए हमने इसके आगे ये इसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने ब्रेकिंग में समझा। क्लियर होगा। तो यहाँ -x आ गया, -x इज ग्रेटर देन 2। अब -x इज ग्रेटर देन 2 आ गया, तो अब आप इसको माइनस को उधर लेके जाएंगे, तो माइनस को जब आप उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का साइन है, ये कौन सा साइन में चेंज हो जाएगा, लेसर के साइन में। तो ग्रेटर वाला साइन किस में चेंज हो गया, लेसर के साइन में। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये, ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया, तो ये आंसर होगा नहीं। अब आपने जो ऊपर कंडीशन लगाई थी वो देखनी जरूरी है आपको। आपने कंडीशन लगाई थी कि ये -x होगा, कब होगा, जब x 0 से छोटा। तो ये कंडीशन आप साथ में यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से आप एंड का क्या मतलब बताया मैंने आपको, कॉमन। आप इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, तो ये कहता है -2 या उससे छोटा, यानी -2 इसके इक्वल या उससे छोटा। ये कहता है 0 या उससे छोटा, ये इधर वाला पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, तो इसलिए फिर हमारा रिजल्ट यहाँ से आया -∞ से लेके -2 तक, ठीक है। और इसमें हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, -∞ पे वही ओपन, और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हम, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इस केस पे हमने मॉडुलस x को x पुट किया, तो हमने यहाँ x आ गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट साथ में हमें ये कंडीशन भी लगानी है कि इसको हमने x कब लिखा है, जब लिखा है जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x की वैल्यू क्या 0 या 0 से बड़ी है। तो अब इसको नंबर लाइन पे इन दोनों को बनाते हैं, ये 0 ये 2, ये कहता है 2 से बड़ा, ये कहता है 0 से बड़ा। कॉमन पार्ट क्या रहा है, 2 से बड़ा। दोनों में जो कॉमन है वो तो 2 से बड़ा ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2 पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया स्टूडेंट इसमें। अब फिर हम इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन अगर लें तो क्या आएगा, कॉमन तो हमने इसमें लेना था और इसमें, इन दोनों में कॉमन अलग अलग हो गया। अब हमें करना है आइदर और लगाए तो क्या लगाएंगे बीच में, यूनियन, यानी कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कंबाइन कैसे करेंगे कि x हमारा बिलोंग करता है -∞ से -2 से तक, यूनियन, इसका क्या मतलब, कंबाइन, यानी यूनियन, ये भी आंसर है 2 से इन्फिनिटी। यानी जो ये स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन दे रखी, इसको इसी के बीच में पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा। इससे हाँ, अगर इससे अलग आंसर, मतलब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, या तो -2 से छोटा पुट करो या 2 से बड़ा, ठीक है। अगर मान लो इनके बीच की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप पुट करके देख लो, आप इसके बीच में -1 पुट करो, -1 का मॉडुलस 1 हो गया, तो 1 क्या बड़ा होता है 2 से, नहीं। क्या बराबर होता है, नहीं होता। अच्छा, अब आप इनके या तो इधर से उठा लो या इधर से, मैं इधर से उठाता हूँ, मान लो इधर से उठाया -3 जो इसमें लाई कर रहा है, तो -3 का मॉडुलस क्या हो गया, 3 बड़ा है 2 से, हाँ है बड़ा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। और फिर इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।